नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 13 मई 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की 6 नई एफआईआर। समाचार नंबर 2, स्विमिंग पूल में डूबने से विद्युत कर्मचारी की मौत, ड्यूटी के बाद साथियों संग नहाने गया था अभागा। समाचार नंबर 3, फोरलेन के हर मोड़ पर होंगे रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप ढाबों के साथ टॉयलेट की भी रहेगी सुविधा। समाचार नंबर 4, पाकिस्तानी हैकर्स भेज रहे वायरस से भरी फाइलें, अनजान लिंक पर न करें क्लिक। समाचार नंबर 5, 4 महीने 553 सड़क हादसे, 216 मौतें, प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में 835 घायल, पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए हादसे। समाचार नंबर 6, कहलूर के फल खरीदेंगी नामी कंपनियां, माल्टा अनार अमरूद लीची की खरीद को जताई सहमति। समाचार नंबर 7, मनाली सरचू सड़क पर आज से दौड़ेगी गाड़ीपां, रोहतांग दर्रा खुला। समाचार नंबर 8, फर्जी आईजी केस में जांच अधिकारी पर दबाव, हिमालयन ब्रह्मो समाज ने राष्ट्रपति को भेजा शिकायत पत्र। समाचार नंबर 1, छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने दर्ज की 6 नई एफआईआर। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में विस्तृत आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अब इस मामले में 6 नई एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई छात्रवृत्ति घोटाले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अज्ञात सरकारी अधिकारियों सहित अन्य आरोपियों पर 6 नई एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर शिमला में सीबीआई के क्षेत्रीय मुख्यालय में दर्ज की है। इसके साथ ही सीबीआई की 6 टीमों ने 6 स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की टीमों ने हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर, पंजाब में 3 और चंडीगढ़ में 1 जगह छापेमारी करके संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। समाचार नंबर 2, स्विमिंग पूल में डूबने से विद्युत कर्मचारी की मौत, ड्यूटी के बाद साथियों संग नहाने गया था अभागा। अंब ऊना मुख्य मार्ग पर अंबेडकर भवन के नजदीक ग्राम पंचायत कुठेड़ा खैरला में एक विद्युत कर्मचारी की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान अजय कुमार 32 पुत्र सोहन लाल निवासी रोहिन जोल तहसील घुमारवी बिलासपुर के रूप में हुई गए। अजय कुमार 132 केवी सब स्टेशन अंब में पिछले करीब 7 वर्षों से बतौर एसएसए के पद पर कार्यरत था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। अजय अपने अन्य साथी कर्मचारियों के साथ छुट्टी के बाद स्विमिंग पूल में नहाने गया था। सभी ने गेट पर पर्ची कटवाई और अजय कुमार सबसे पहले नहाने के लिए स्विमिंग पूल में उतर गया, लेकिन पानी की चपेट में ऐसा फंसा कि बाहर नहीं निकल पाया। स्विमिंग पूल के कर्मियों ने उसे जैसे तैसे बाहर निकाला और सिविल अस्पताल अंब ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ ही दिन पहले स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ था। एसएचओ अंब अनिल उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 3, फोरलेन के हर मोड़ पर होंगे रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप ढाबों के साथ टॉयलेट की भी रहेगी सुविधा। पहाड़ी राज्य हिमाचल की लाइफलाइन कहे जाने वाले शिमलामटौर फोरलेन का कार्य मुकम्मल हो जाने के साथ ही हाईवे पर रेस्ट एरिया समेत अन्य तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने का काम भी शुरू हो जाएगा। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर एनएचएआई की कंपनी आईएचएमसीएल इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी इसे ऑपरेट करेगी। जानकारी के मुताबिक 5 पैकेज में बनने वाले 182 किलोमीटर दूरी वाले प्रस्तावित शिमला कांगड़ा फोरलेन का कार्य अगले 3 साल में मुकम्मल होना प्रस्तावित है। जैसा कि सर्वविदित है कि जहां जहां से यह हाईवे गुजर रहा है, वहां अधिकतर एरिया शहरों से दूरी पर है। ऐसे में अपने वाहनों में हाईवे से गुजरने वालों को बेसिक सुविधाओं को जरूरत भी रहेगी। बताते हैं कि एनएचएआई आईएचएमसीएल के माध्यम से रेस्ट एरिया बनवाएगी। इनमें टॉयलेट की सुविधा से लेकर ढाबे, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप होंगे। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक रेस्ट एरिया प्रस्तावित है। हमीरपुर से कांगड़ा तक 3 रेस्ट एरिया प्रस्तावित है।
इसके अलावा ओवर स्पीड से लेकर हाईवे की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। हर पैकेज पर सीसीटीवी के अलग अलग कंट्रोल रूम होंगे। दरअसल शहरों के बाहर से गुजरने वाले 45 मीटर चौड़ाई वाले 4 लेन में वाहन चालकों और अन्य पर्यटकों के लिए खाने पीने की वस्तुएं के अलावा पेट्रोल पंप और शौचालयों की जरूरत रहेगी। कांगड़ा से भंगवार तक का काम अंतिम चरण में। हमीरपुर से कांगड़ा तक 62 किलोमीटर का हाईवे अगले 6 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। 5 पैकेज में बनने वाले शिमला कांगड़ा 4 लेन के 2 पैकेज का काम ही अभी जोर शोर से चला हुआ है। इनमें पैकेज 5B जो की कांगड़ा से भंगवार तक 18 किलोमीटर का है, उसका काम अंतिम चरण में है। भंगवार से आगे जिला हमीरपुर के चीलबाहल तक जो 37 किलोमीटर का हाईवे है, वह अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। चीलबाहल से आगे हमीरपुर के ही कोहली तक 17 किलोमीटर का जो हाईवे है, उसे भी जून में वाहनों की आवाजाही के लिए ओपन कर दिया जाएगा। कोहली से आगे जिला बिलासपुर के भगेड़ तक 36 किलोमीटर हाईवे का काम अभी शुरू होना है। भगेड़ से आगे नौनी चौक तक 15 किलोमीटर का 4 लेन कंप्लीट हो चुका है। नौनी चौक से भराड़ी घाट तक 17.5 किलोमीटर 4 लेन का काम इसी महीने शुरू होगा, जबकि भराड़ी घाट से शिमला तक लगभग 40 किलोमीटर मार्ग का काम शुरू होने में अभी समय लगेगा। समाचार नंबर 4। पाकिस्तानी हैकर्स भेज रहे वायरस से भरी फाइलें, अनजान लिंक पर न करें क्लिक। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी हैकर्स वायरस से भरी फाइलें भेज रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ऑपरेशन सिंधु.ptx इनसाइड ऑफ वार XI के नाम से वायरस से भरी फाइलें भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वायरस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ऐप्स के जरिए सर्कुलेट किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच साइबर अटैक्स की कोशिशें लगातार जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय संस्थानों पर साइबर हमले का प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु.ptx इनसाइड ऑफ वार XI के नाम से लोगों के फोन में डॉक्यूमेंट के रूप में ये वायरस मोबाइल में दाखिल हो सकता है। जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है तो यह यूजर्स की पर्सनल और बैंकिंग डिटेल चुरा लेता है। इसे न सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने के लिए बनाया गया है, यह आपकी डिवाइस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर यूजर डॉक्यूमेंट को ओपन करता है तो वायरस फोन के बैकग्राउंड में रन होकर इंस्टॉल होने लग जाता है। इससे हैकर्स को आपके फोन पर कंट्रोल मिल सकता है। यह इसलिए भी चिंता की बात है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और फोन में मालवेयर घुस जाएगा। DIG साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि ऐसी कोई भी फाइल जो अज्ञात सोर्स से आई है उसे ओपन न करें। इसके अलावा कई लोगों के व्हाट्सएप में मीडिया फाइल्स ऑटो डाउनलोड हो जाती हैं, उस फीचर को बंद कर दें। किसी भी ऐसे व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट पर क्लिक न करें जिसे आप नहीं जानते। हमेशा अपनी डिवाइस के पासवर्ड को मजबूत रखें। हैकर्स से सतर्क रहें और साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को लेकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं। समाचार नंबर 5। 4 महीने 553 सड़क हादसे, 216 मौतें। प्रदेश में रोड एक्सीडेंट में 835 घायल, पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए हादसे। हिमाचल प्रदेश में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीनों में 553 सड़क हादसे पेश आए हैं। प्रदेश में 4 माह में सड़क हादसों में 216 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा 553 सड़क हादसों में 835 लोग घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते वर्ष 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में सड़क हादसों और सड़क हादसों में मरने वाले लोगों, सड़क हादसों में घायलों की संख्या में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीनों में 117 सड़क हादसे कम हुए हैं। इसके अलावा सड़क हादसों में 32 मौतें कम हुई हैं। सड़क हादसों में 279 लोग कम घायल हुए हैं। प्रदेश में वर्ष 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीनों में 670 सड़क हादसों में 248 लोगों की मौत हुई थी और 1114 लोग घायल हुए थे। जबकि वर्ष 2025 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीनों में 553 सड़क हादसों में 216 लोगों ने जान गंवाई है और 835 लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने प्रदेश भर में अप्रैल माह में शराब पीकर वाहन चला रहे 692 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। अप्रैल माह में ही पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के 1457 चालान किए हैं। पुलिस ने प्रदेश में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 303 वाहन चालकों के लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें भेजी हैं। जागरूकता अभियानों से कम हुए हादसे। एआईजी ट्रैफिक टूरिस्ट एवं रेलवे पुलिस विनोद कुमार ने बताया कि सार्वजनिक जागरूकता अभियानों ने भी सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। इन अभियानों ने ड्राइवरों को तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने और अन्य जोखिमपूर्ण व्यवहारों के खतरों के बारे में जागरूक किया है। पुलिस, सरकारी एजेंसियों और जनता के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में सफलता मिली है। समाचार नंबर 6। कहलूर के फल खरीदेंगी नामी कंपनियां, माल्टा अनार अमरूद लीची की खरीद को जताई सहमति। HP शिव प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में तैयार होने वाले माल्टा, अमरूद, अनार, लीची को अब नामी कंपनियां खरीदेंगी। इसके लिए रिलायंस, बिग बास्केट, ब्लैंकेट, जियो, पेप्सी, कोका कोला ने अपनी सहमति जताई है। अब जल्द ही शिमला में राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली इन कंपनियों के साथ बैठक में आगामी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके लिए HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत कवायद शुरू कर दी गई है। बिलासपुर में वर्तमान में माल्टा की 2000 मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं अमरूद व अनार की अभी तक 500 से 500 मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। अभी तक HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत लीची की फसल नहीं आई है। इस साल सैंपल बेस पर यह फसल आएगी। लीची की खरीद भी यही नामी कंपनियां करेंगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही ये कंपनियां बिलासपुर के शिवा प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले अनार, अमरूद, माल्टा के अलावा लीची सहित अन्य फलों को लेकर बागीचों का निरीक्षण करेंगे। बिलासपुर जिला में HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत 2000 बागबानों को लाभ मिल रहा है। इस बार माल्टा की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। 2000 मीट्रिक टन की पैदावार के चलते कई नामी कंपनियों ने माल्टा सहित अमरूद, अनार व लीची को खरीदने पर अपनी रुचि जताई है। उल्लेखनीय है कि HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर के घुमारवी में अभी हाल ही में बायर्स और सेलर्स की एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई है, जिसमें स्थानीय स्तर पर बायर्स ने भाग लिया। वर्चुअल तौर पर नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। HP शिव प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में A, B और C ग्रेड की पैदावार होगी। A ग्रेड पैदावार को नामी कंपनियां खरीदेंगी। वहीं B ग्रेड को लेकर भी यही कंपनियां अपनी रुचि दिखा रही हैं। C ग्रेड की पैदावार को स्थानीय स्तर पर ही लोकल खरीदार इसे खरीदेंगे। उधर HP शिव प्रोजेक्ट के सहायक परियोजना अधिकारी डारमल अंग्रिया ने बताया कि कई नामी कंपनियों ने बिलासपुर में तैयार होने वाले अनार, अमरूद, माल्टा, लीची की खरीद को लेकर अपनी रुचि दिखाई है। शिमला में इस बारे में जल्दी मीटिंग होगी और उसमें विभिन्न औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। समाचार नंबर 7। मनाली सरचू सड़क पर आज से दौड़ेगी गाड़ी पार, रोहतांग दर्रा खुला। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह NH 003 को BRO ने बहाल कर दिया है। आगे भी बहाली का कार्य चला हुआ है। सीमा सड़क संगठन ने 431 किलोमीटर लंबे सामरिक महत्व के मनाली लेह सड़क मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया है। मनाली सरचू सड़क के खुलने से लाहौल स्पीति जिला से महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित हो गया है, जो आगे लद्दाख के लेह तक जाता है। सर्दियों के दौरान सड़क आमतौर पर एक वर्ष में 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहती है, लेकिन BRO के प्रोजेक्ट दीपक ने इस बार रिकॉर्ड समय में मार्ग को बहाल किया है। सेना, पर्यटकों और होटल कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। सीमा सड़क संगठन ने दारचा सरचू मार्ग बहाल कर दिया है। मंगलवार से सभी वाहन मार्ग पर आवाजाही कर सकेंगे। DDMA एवं DC लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने कहा कि मनाली लेह मार्ग सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल हो गया है। दारचा सरचू रोड पर यातायात की आवाजाही 13 मई से शुरू होगी। DC ने कहा कि वाहनों की आवाजाही मौसम और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि घाटी में खराब मौसम और हिमस्खलन, चट्टान गिरने की संभावना के कारण यात्रियों को घाटी में यात्रा करते समय बहुत सतर्क रहने की सलाह दी है। सभी होटल और होम स्टे मालिकों से भी अनुरोध है कि वे अपने मेहमानों को भी यही सलाह दें। जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल कर दिया है। इस बार बर्फबारी का दौर मई महीने में भी चला हुआ है, इस कारण सड़क बहाली में देरी हुई है। 14 मई से पर्यटकों को रोहतांग भेजा जाएगा।
पर्यटक रोहतांग में बर्फ का आनंद ले सकेंगे। 1200 पर्यटक वाहन ही रोज जा सकेंगे। एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा, डीएसपी केडी शर्मा ने 8 मई को बीआरओ के अधिकारियों के साथ रोहतांग सड़क का निरीक्षण किया था। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सैलानी पर्यटन विभाग की वेबसाइट रोहतांग परमिट NIC पर जाकर ऑनलाइन परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट के लिए 550 रुपए शुल्क देना होगा। हर रोज 800 पेट्रोल व 400 डीजल इंजन पर्यटक वाहनों को जाने की अनुमति मिलेगी। होटल एसोसिएशन मनाली के निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश ठाकुर व निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने रोहतांग दर्रे को सैलानियों के लिए बहाल करने के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश में आज से मौसम साफ, अब अंगारे बरसाएंगे सूर्यदेव। शिमला, प्रदेश में 13 से 15 मई तक मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में पारा बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर जिसमें शिमला, कुफरी, कुकुमसेरी, कोठी, नेरी, कसौली, ऊना, मनाली, डलहौजी और पंडोह में हल्की बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला, मंडी और कांगड़ा में गर्जन के साथ बिजली दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले करीब 1.5 सप्ताह से बारिश हो रही है। प्रदेश वासियों ने इससे गर्मी से राहत की सांस ली है। प्रदेश में पहली से 11 मई तक सामान्य से 29% ज्यादा बारिश हुई है। इस अवधि में 24.5 mm सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 31.7 mm बादल बरस चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान पावंटा साहिब में 38.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। समाचार नंबर 8। फर्जी आईजी केस में जांच अधिकारी पर दबाव, हिमालयन ब्रह्मो समाज ने राष्ट्रपति को भेजा शिकायत पत्र। फर्जी आईजी बनकर हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों से उगाही करने के मामले में आरोपी को बचाने के लिए पुलिस विभाग के बड़े स्तर के अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी पर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। हिमालयन ब्रह्मो समाज के पदाधिकारियों ने भी फर्जी आईजी बनकर हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों से उगाही करने वाले आरोपी को बचाने के लिए पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस बारे में हिमालयन ब्रह्मो समाज के महासचिव विशाल शर्मा एवं उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अलावा गृह सचिव भारत सरकार, DC शिमला और SP शिमला को शिकायत पत्र भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी आईजी द्वारा उद्योगपतियों से उगाही करने के मामले में दबाव बनाने को लेकर जांच अधिकारी ने स्टेट CID के भराड़ी थाना में डेली डायरी में मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हिमालयन ब्रह्मो समाज के पदाधिकारियों ने भारत सरकार को भेजे पत्र में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि आरोपी विनय अग्रवाल स्वयं को IGP इंटेलिजेंस ब्यूरो बताकर हिमाचल प्रदेश के कालाअंब और बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करता हुआ पाया गया तथा वह हरियाणा पुलिस के पुलिसकर्मियों को सुरक्षा अधिकारी के रूप में अपने साथ रखता हुआ तथा पंचकूला में रहता था। उन्होंने दावा किया कि वह पिछले 2 वर्षों से इस पद पर है और सीधे भारत सरकार के उच्च अधिकारियों एवं गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। विनय अग्रवाल स्वयं को IG पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो बताकर हिमाचल प्रदेश के कालाअंब और बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों से भारी मात्रा में वसूली कर रहा था। आरोपी के खिलाफ CID थाना में भी मामला दर्ज है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।